तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टू डीमन के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जियोन के इर्द गिर्द रूम के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं और वो थ्रेड्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे उसकी गर्दन भी कट सकती है। तो हमारा जियोन वहीं पर रुक जाता है। ब्लू स्पिरिट उसे कहती है, मुझे लगता है कि ये लड़की यहाँ पर एक बहुत ही महान असैसिन की टेक्निक को यूज कर रही है। एक असैसिन जिसे डेथ किंग कहा जाता था, ये उसकी लिनेज को यूज कर रही है, यानी कि ये टेक्निक वही यूज करता था। तो हमारा जियोन जो होता है उन दागों को देखने के बाद उसको रिपीट करता है और कहता है कि तो ये डेथ किंग की लिनिएज है। ये बात सुनने के बाद हारैंक बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये डेथ किंग की लिनिएज है, तुम डेथ किंग के बारे में क्या जानते हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर डेथ किंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वो उसे कहती है कि मेरे पीछे पीछे यहाँ पर सारी बात दोहरा, और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसके पीछे पीछे वहां पर सारी बात दोहरा देता है, क्योंकि वो डेथ किंग को जानती थी कि डेथ किंग वहां पर कितना महान असैसिन था और साथ ही वो इस थ्रेड वाली टेक्निक को यूज किया करता था। हारैंक इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि डेथ किंग जो कि हमारे सेक्टर का फाउंडर था और उसने हमारे सेक्टर को बनाया था, वो हमारा एंसेस्टर भी है। और ये वाली टेक्निक जो है सिर्फ उसके डायरेक्ट डिसाइपल्स या फिर उसके डायरेक्ट एंसेस्टर्स को डिसेंडेंट्स को ही दी जाती है। यानी कि जैसे कि मुझे यहाँ पर ये टेक्निक दी गई है, इसका मतलब यह है कि इस टेक्निक के बारे में और कोई भी नहीं जानता। तो फिर यहाँ पर इस लड़के को कैसे पता चला, ये डेथ किंग को कैसे जानता है, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इसी के साथ ही हारैंक जो होती है वहां पर हमारे जियोन से कहते हैं कि अब यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद लेना चाहती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने वाली हूँ। मैं तुमसे पूछूंगी और तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि यहाँ पर डेथ किंग के बारे में तुम कैसे जानते हो। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर करूंगी और टॉर्चर करती रहूंगी। लेकिन हमारा जियोन जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त पाँव मारता है, जिसकी वजह से नीचे का ग्राउंड टूटता है। नीचे का ग्राउंड टूटने के साथ उसका बैलेंस हट जाता है, जिसकी वजह से वो थ्रेड जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तुम्हारा जियोन बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था ताकि जाकर उसे पंच मार सके। जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, इसी के साथ दिखाता है कि हारैंक अपनी तरफ अपने पास एक नाइफ को सामने की तरफ फेंकती है। वो साथ ही वहां पर हमारा जियोन उस नाइफ के अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो दूसरा नाइफ फेंकते हैं। दोनों नाइफ के अटैक्स को अवॉइड करने के बाद हमारा जियोन जो होता है अपना हाथ उसके करीब ले आता है और उसके करीब पहुंचने के बाद हमारा जियोन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि इसी के साथ दिखाते हैं कि हारैंक ऊपर की तरफ जंप कर जाती है और ऊपर जंप करने के बाद उसके हाथ में उसका नाइफ होता है और वो अपने नाइफ के साथ उसके सर में जैसी वहां पर अटैक करने वाली होती है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, कम से कम तुम यहाँ पर ग्योमसा से तो फास्ट ही हो, यानी टैटू वाले लड़के से तो काफी ज्यादा फास्ट हो। तो हमारा जियोन जो होता है वहीं पर अपने दांतों के बीच वहां पर उसके ब्लेड को पकड़ लेता है। तो जियोन जैसे वहां पर उसके ब्लेड को अपने दांतों के साथ पकड़ लेता है, इसी के साथ ही अपने दूसरे हाथ के साथ उसका गला पकड़ लेता है और वहां पर हारैंक को गले से पकड़कर वहीं पर दीवार के साथ पटकाता है और उसे कहता है कि अब तुम कहां पर जाओगी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और साथ ही उसके ब्लेड को वहां पर मुंह से नीचे फेंकता है। फिर साथ उसे कहता है कि ये क्या, तुमने तो यहाँ पर मेरा गला काटने की तैयारी की हुई है। और इसी के साथ दिखाता है कि हमारे जियोन के गले के ऊपर भी एक थ्रेड होता है, उसने एक बारीक धागा जो होता है हमारे जियोन के गले के इर्द गिर्द लपेट दिया होता है। तो वो उसे कहता है कि तुमने ये कब कर दिया। तो वो उसे कहती है कि अब यहाँ पर जल्दी से मेरा गला छोड़ो, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं बस यहाँ पर थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर डालूंगा और इसी के साथ ही डालूंगी और उसी के साथ ही ये धागा जो है एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारी गर्दन काटकर ग्राउंड के ऊपर पड़ी होगी। तो जल्दी से यहाँ पर बकना स्टार्ट करो कि तुम्हें यहाँ पर डेथ किंग के बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा जियोन इसी के साथ ही अपनी डेथ की एनर्जी को रिलीज करता है और साथ ही उसके धागे के अंदर अपनी डेथ की एनर्जी को डाल देता है, जिसकी वजह से उसका धागा जो होता है उसके अंदर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। क्योंकि हमारे जियोन को यहाँ पर ये बात पता चलती है कि उसकी डेथ की के अंदर यानी उसके जो ब्लड और उसकी डेथ की है उसके अंदर एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से वो दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को डिसिपेट कर सकता है। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है अब उसकी कमर में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे हारैंक वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा काम की बंदी हो, अब यहाँ पर तुमने अपने टेस्ट को पास कर लिया, मैं तो यहाँ पर यही चेक कर रहा था कि तुम यहाँ पर मेरी टीममेट बनने के लायक हो या नहीं। जियोन उसे कहता है कि पहले मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि तुम्हें यहाँ पर सोहा को दे दूं ताकि सोहा यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर ले, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें खुद से यूज करने वाला हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है अपनी गाल के ऊपर लगे हुए कट के अंदर से ब्लड निकालता है, उसे अपने अंगूठे के ऊपर लगाता है और साथ ही अपना अंगूठा जो होता है वो वहां पर हारैंक के मुंह के अंदर डाल देता है, यानी कि उसका ब्लड उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे ब्लड उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके ब्लड के अंदर पॉइजन होता है, जिसकी वजह से हारैंक वहीं पर जबरदस्त झटका लगता है। वो चलाकर उसे कहती है तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, कहीं तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन तो नहीं डाल दिया, ये कैसा किस किस्म का पॉइजन था, तुम्हारे ब्लड के अंदर पॉइजन था। जियोन इसी के साथ उठकर खड़ा होता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उसे कहता है कि मुझे बस यहाँ पर तुमसे एक चीज चाहिए कि तुम यहाँ पर मेरी पालतू कुत्ती बन जाओ। अगर तुम यहाँ पर मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करती हो और अगर यहाँ पर तुम मेरा साथ देती हो तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी पावर्स भी देने को तैयार हूँ। मैं सोचूंगा कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स देनी है या नहीं।
तो इसी के साथ ही हारेंग उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ पर वैसे भी सबके लिए मान जाती। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर लोगों के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता और स्पेशली तुम्हारे ऊपर था, तुमने यहाँ पर अभी मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम यहाँ पर हर किस्म की प्राइस पे करने को तैयार हो, तो यही समझ लो कि ये तुम्हारी प्राइस है। इसी के साथ ही वो जब उसकी आंखों की तरफ देखते हैं तो वहां पर उसकी आंखों के अंदर उसे किलिंग इंटेंट दिखाई देता है। और इसी के साथ उसे बैकग्राउंड की एक बात याद आती है, जब उसने अपने फादर से पूछा था फादर ये किलिंग डिस्पोजिशन क्या होती है, तो उसके फादर ने उसे बताया था कि जिंदगी में तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो कि यहाँ पर इंसानों को मारने और उन्हें टॉर्चर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। वो एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम लोग किलिंग डिस्पोजिशन कहते हैं। एक बहुत ही पावरफुल इंसान तो नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ पर इतना खास होगा कि वो किसी को मारने से पहले हिचकिचाएगा नहीं और उसे टॉर्चर करने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा। ऐसे लोग जो होते हैं ये मिलियंस में कोई एक होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है तो उसके साथ निगोशिएट करने की कोशिश मत करना, बस वहां से भाग जाना, क्योंकि वो जो होते हैं वो निगोशिएट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते। अगर वो निगोशिएट करेंगे भी तभी वो अपने फायदे के लिए करेंगे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, दूसरों को टॉर्चर करना, क्योंकि उनके अंदर कोई भावना नहीं होती। दूसरों को मारकर भी उन्हें कुछ फील नहीं होता, सिर्फ उन्हें मजा आता है। हारेंग वहां पर अपने फादर की बातें याद करने के बाद जियोंग की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि फादर ने जिस किलिंग डिस्पोजिशन वाली स्पेशल पावर के बारे में बताया था, इस वक्त वो डीमन मेरे सामने खड़ा है। यही वो इंसान है जो यहाँ पर दूसरों को टॉर्चर करने या फिर उन्हें मारने से पहले सोचता भी नहीं। हारेंग और उसके साथ साथ जियोंग साहब वो दोनों अब यहाँ पर उसके साथी बन चुके हैं। तुम्हारा जियोन जो होता है रूम से बाहर निकलता है तो वो दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और वो सभी को वहां पर दिखाना चाहता है कि उसके ग्रुप के अंदर अब 3 लोग हो चुके हैं। तो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर 3 पावरफुल लोगों ने एकजुट कर लिया, यानी कि उन्होंने ग्रुप बना लिया है, तो हमारे जीतने के चांसेस तो और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। फिर साथ ही यहाँ पर उसके फोर्थ ब्रदर को दिखाते हैं कि फोर्थ ब्रदर साइड के ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि ये क्या, इसने तो यहाँ पर उन दोनों को अपने साथ मिला लिया। और साथ ही वो अपने रूम के अंदर वापस आता और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है हम लोग यहाँ पर चलो ठीक है सगे भाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने वहां पर जो कुछ भी किया वो वहां पर बिल्कुल ही मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता था। इसी वजह से उसने वहां पर एक दूसरे को मारने के लिए कहा था, यानी कि हम दोनों की टीम्स को आपस में भिड़ा दिया। वहां पर मैं मर भी सकता था, इसका मतलब यह है कि उसे मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वाकई में सीरियस था कि मैं वहां पर मर भी जाता तो क्या उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना था। इसी के साथ यूचान वहां पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता और कहता है कि चलो छोड़ो उसको, मुझे लगता है कि उसे पहले भी यहाँ पर मेरी परवाह नहीं थी और अब जबकि वो यहाँ पर है तो उसे यहाँ पर मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं है, तो मुझे खुद ही यहाँ पर अपना ध्यान रखना होगा। अब मुझे यहाँ पर खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मैं अपनी टीम बनाऊंगा और खुद से यहाँ पर टेस्ट को पास करूंगा। इसी के साथ ही यूचान वहां पर सोच रहा होता है कि जब मैंने यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था कि मैं सुप्रीम राम का एक मास्टर हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब सभी लोगों की कल्टीवेशन को अनलॉक किया गया तो उस वक्त मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ जो कि सुप्रीम पीक बार है। यहाँ पर मेरे अलावा भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं जिन सभी की कल्टीवेशन लेवल सुप्रीम पीक बार है, यानी कि यहाँ पर वो सभी लोग मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा और वहाँ पर स्पेशल टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा होता है। जब वो वहाँ पर अपनी फैमिली की टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा होता है, इसी के साथ एक लड़का उसके रूम के अंदर आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो मुझे लगता है कि तुम मॉक्सवर्ड फैमिली से हो। वो लड़का जो वहाँ पर आकर खड़ा होता है उसका नाम मा सैंग होता है। तो यूचान उसे कहता है कि मा सैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम वाकई में मॉक्सवर्ड फैमिली से हो? लेकिन मॉक्सवर्ड फैमिली वो तो राइटियस फैमिली है, फिर तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो? क्योंकि ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन ये तो एक ऑर्थोडॉक्स यानी अनऑर्थोडॉक्स यानी कि डिमोनिक सेक्टर है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी राइटियस फैमिली ने यहाँ पर बाकी सभी राइटियस म्यूरियम को धोखा दिया है? क्या तुम लोग यहाँ पर गद्दार हो चुके हो? यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 57 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मा सैंग कौन है और उसे यहाँ पर इससे क्या चाहिए।